देखो इधर राजा किसान नगर में हमने जनपद के बारे में पढ़ लिए ना। कितने जनपद थे बोलो? उनका विशेषता, जनपद, महाजनपद और महाजनपद की सबकी विशेषता बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनके बारे में बताओ, हर्यक वंश के बारे में। किनके बारे में बताओ? हर्यक वंश के बारे में। सवाल अगर कभी भी दिक्कत हो तुरंत पूछना, ठीक? हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहा। हर्यक वंश का शासन काल कब से कब तक रहा बोलो? बोलो। 544 से 412 ईस्वी, ईसा पूर्व तक। हम तुमको ईसा पूर्व बताए हैं ना, ईसा पूर्व ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहा गया ना। कोई दिक्कत? चलो देखो इधर, अब हम बताते हैं कि हर्यक वंश के जो संस्थापक था वो कौन था। इधर यही याद कर लेना है, यही। ए लड़का देख दो, दिक्कत हो जाएगा फिर। देखो इधर, तो यहाँ का देखो ना, यहाँ याद करवाने का गारंटी लेते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक, पीछे से बोलो, बोलो तुम जी। हाँ, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बोलेगा तब ना याद हो जाएगा। उसके बाद बिंबिसार ने 544 से 491 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, है ना। तो 544 से लेकर 491 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किसने किया? बिंबिसार। अब देखो, बिंबिसार का एक बेटा था। उस बेटा का क्या नाम था? अजातशत्रु, है ना। अजातशत्रु अपन पिता बिंबिसार को क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्या हो गया? देखो सही है। देखो, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को क्या कर देता है? हत्या कर देता है। वो हत्या करके उसको क्या करता है बोलो? मगध पर शासन करता है, मतलब सम्राट बन जाता है। नहीं तो तू बता कि जेकर ऐसा लक्षण लेते कराहू मारा है ना। ये अजातशत्रु अपन बिंबिसार पिता को मारता है, तो अजातशत्रु को उदयन मार देता है। समझ गया बात के? तो अजातशत्रु अपन बाप बिंबिसार को मार के अजातशत्रु 491 से लेकर 459 ईसा पूर्व तक मगध पर क्या करता है बोलो? शासन करता है। अजातशत्रु का एक उपनाम था। पूछता है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या है बोलो? कुनिक। याद रखेगी। और अजातशत्रु जो था ना, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन अनुयायी था? अजातशत्रु किसका बताओ? बौद्ध धर्म के अनुयायी था। याद रखेगा। अजातशत्रु किसका अनुयायी था बोलो? अजातशत्रु किसका अनुयायी था? गुड। अब देखो, एक अनुयायी था ना, तो अजातशत्रु की हत्या उदयन कर देता है। देखो, अपने पिता के वो करता ही था। अजातशत्रु उदयन कर देता है किसको? ये होकर बेटे रहता है। समझ गया? तो करके और 460 ईसा पूर्व में मगध का सम्राट बन जाता है। समझ गया? जे जैसा करता है वैसा पाता है। तो मिल रहा है, इसीलिए हम लोग के भी हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। नहीं देखो, उसके बाद फिर उदयन ने 460 से लेकर 440 ईसा पूर्व तक क्या करता है बोलो? मगध पर शासन करता है। समझ गया? उदयन कब से कब तक शासन करता है बोलो? हाँ, और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। माने पाटलिपुत्र माने पटना। तो पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? अब एक अंतिम पॉइंट कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश के अंतिम शासक, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। अब बताओ, तुम लोग का हर्यक वंश क्लियर हो गया? बताओ, हर्यक वंश क्लियर हो गया? इतना दूर तक कोई दिक्कत है?
चलो ठीक। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे मालूम किसके बारे में? हुआ कि नहीं हुआ? अरे वैसे नहीं निकालो ना उसको, वैसे रहा तो नहीं यार ना हो रहा है।